यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं पाक शहरियार खुदा के फजल से एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम पैदाइश की किताब में से अपनी हदायत रहनुमाई के लिए सीखेंगे। पहले दिन में हमने बात की थी दुनिया की तख्लीक के ऊपर और हमने ये जाना था कि इस किताब का लिखारी जो है, कातिब जो है वो मुक़द्दस मूसा है, जिसने खुदा की तहरीक से इस किताब को लिखा और आज ये किताबी सूरत में हमारे पास मौजूद है। और हमने पहले दिन में ये जाना था कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, रोशनी को बनाया, दिन और रात को जुदा किया। आज हम दूसरे दिन से इसका आगाज करते हैं। कलाम मुकद्दस में से छठी आयत से हम इसको पढ़ेंगे। लिखा, खुदा ने कहा, पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में से जो हमने देखा है, खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा। पहले हमने ये जाना था कि पूरी जमीन के ऊपर पानी ही पानी है। अब खुदा पानी को पानी से जुदा कर रहा है। अगर हम अपनी इस दुनिया में थोड़ा सा गौर करें तो हम देखते हैं कुछ पानी ज़मीन के अंदर है जो हम निकाल कर अपने इस्तेमाल में इसको लेकर आते हैं, पीने के लिए या जानवरों के इस्तेमाल के लिए या खेतों में इस्तेमाल के लिए। और कुछ पानी ज़मीन के ऊपर है जो हमें दरियाओं, नहरों और समंदरों की सूरत में नजर आता है। और कुछ पानी खुदा फिजा में ले गया। अब उस वक्त तो शायद कोई सोच भी ना सकता हो कि जो पानी ऊपर गया है फिजा में, उसका क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद खुदा ने इस बात के बारे में लोगों को बताया, समझाया, और लोगों ने इस बात को जाना कि जो पानी ऊपर गया है उसका क्या फायदा है। वो पानी जो फिजा में चला गया, वो बारिश की सूरत में हमारे लिए जमीन पर आता है। खुदा को पता था आने वाले दिनों में जब जमीन पर इंसान फसलों को बोएगा तो मैं अपनी रहमत का भी उसके ऊपर बरसाऊंगा। वो मुझसे मांगा करेंगे, वो मुझसे शिफायत किया करेंगे। आसमान पर पानी के जाने का जो बड़ा मकसद था वो यही था कि खुदा चाहता था कि मैं अपने रहमत का भी इंसान के ऊपर बरसा सकूं। लिखा है कि खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा कर दिया। यानी कि कुछ पानी जमीन पर है, कुछ पानी फिजा में चला गया है। और लिखा है कि ऐसा ही हुआ जैसा खुदा ने कहा था। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, यानी कि जो फिजा है उसको आसमान कहा। और शाम हुई, सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। यहाँ पर खुदा ने फिजा को आसमान कह दिया है। और जब हम नामी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, खुदा ने कहा, आसमान के नीचे का पानी अब एक जगह जमा हो। यानी कि हम देखते हैं कि पहले खुदा पूरी जमीन पर पानी है, उसके बाद खुदा ने पानी को पानी से जुदा किया है। कुछ पानी ऊपर चला गया, कुछ जमीन के ऊपर है। अब खुदा ने कहा कि ये पानी भी एक जगह पर जमा हो ताकि खुश्की नजर आए। अब खुदा जो उसने एक प्लान बनाया है आसमान और जमीन के लिए, उसके ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है और उसमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब खुदा चाहता है कि खुश्की नजर आए और खुश्की पर भी मैं कुछ बनाऊं। हम देखते हैं कि इस दुनिया का ज्यादातर हिस्सा आज भी पानी है। 71% हिस्सा जमीन का पानी है और 29% हिस्सा खुश्की है, जिस पर इंसान, जानवर और दीगर जितने भी हम फसलें बोते हैं या घर बनाते हैं वो हिस्सा है। खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नजर आए। और लिखा है ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा। पहले खुदा ने फिजा को आसमान कहा, अब खुदा ने खुश्की को जमीन कहा। और जो पानी एक जगह जमा हो गया था, खुदा ने उसको समंदर कहा। और फिर जब खुदा ने देखा कि अब ये काम भी हो गया तो खुदा ने कहा ये भी अच्छा है, ये अच्छा है। और फिर खुदा ने कहा कि अब जमीन जो कि खुश्क जमीन है, जहाँ से पानी हट गया है, वहां पर घास उगे, बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप में ही बीज रखे, उगाए। और ऐसा ही हुआ। मेरे अज़ीज़ों,
यहाँ पर हमें 3 चीजें नजर आती हैं। घास है, बीजदार बूटियां हैं और फलदार दरख्त हैं। इन तीनों चीजों को बनाने का भी खुदा का कोई मकसद है। घास जो कि आज हम अपने जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा को पता था आने वाले दिनों में जब मैं जानवरों को पैदा करूंगा, चाहे वो पहाड़ों में रहें, चाहे वो दरों में रहें, मुझे उनके खाने का भी इंतजाम करना है। सो खुदा ने पहले से ही उनके लिए इस चीज का इंतजाम कर दिया था। उसके बाद जो बूटियां हैं, जड़ी बूटियां, और इसका भी हम उस वक्त तो शायद कोई सोच भी ना सकता हो कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये क्यों बनाई गई है। लेकिन याद रखें, इन्हीं जड़ी बूटियों के जरिया से आज ये जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं बनाई जाती हैं। सो खुदा की, इसलिए कहा जाता है खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है, रायगा नहीं है। हर चीज के अंदर उसकी मसलहत छिपी हुई है, उसकी कुदरत छिपी हुई है। सो घास को उसने जानवरों के चारे के लिए पैदा किया, जड़ी बूटियों को उसने आज ये जो हम दीगर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं इसके लिए पैदा किया, और उसके बाद फलदार दरख्तों को, यानी कि जो फल पैदा किए, ये हम इंसानों के खाने के लिए उसको खुदा ने इन दरख्तों को लगाया। और इन फलों के अंदर खुदा ने बहुत से विटामिन्स और इसके साथ मिनरल्स और इसके साथ आयरन, जैसे अगर हम एप्पल या सेब की बात करें तो उसके अंदर खुदा ने आयरन को रखा है। अगर हम बनाना या केले की बात करें तो उसके अंदर कैल्शियम है। ऐसे और दीगर बहुत से फल हैं जिनके अंदर खुदा ने ऐसी बहुत सी खूबियां रखी हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। सो खुदा को आने वाली हर चीज का पता, हमारी सोच महदूद है लेकिन खुदा दूर की सोचता है। उसे पता है कि कल को जब इंसान पैदा होगा मैं उसके लिए इन फलों को लगाऊंगा, जैसे खुदा ने आदम को कहा भी कि बाग के हर दरख्त का फल तू खा सकता है। सो ये फल इंसान के खाने के लिए पैदा किए गए। सो जब ये काम भी हो गया तो लिखा है खुदा ने देखा अच्छा है, और शाम हुई, सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। सो मेरे अजीजों, पहले वीडियो में हमने पहले दिन पर बात की थी। आज हमने दूसरे और तीसरे दिन के ऊपर मुख्तसर बात की है। इन 2 दिनों के अंदर खुदा ने पहले तो पानी को पानी से जुदा किया है, कुछ पानी ऊपर चला गया, कुछ पानी जमीन पर है, और खुदा ने ऊपर जो फिजा बनाई है उसको आसमान कहा है। उसके बाद खुदा ने जमीन के पानी को एक तरफ किया, खुश्की नजर आई, और जो पानी एक जगह जमा हुआ उसको समंदर कहा, खुश्की को उसने जमीन कहा, और जमीन के ऊपर फिर उसने चीजों को बनाना शुरू किया। लेकिन हमें याद रखना कि अभी तक समंदर के अंदर कोई जानवर पैदा नहीं हुआ, और ना ही जमीन के ऊपर अभी तक कोई जानवर पैदा हुआ है। अभी तक सिर्फ जानवरों के खाने के लिए और इंसानों के खाने के लिए चीजों को उसने पैदा किया है। और जो रोशनी है जमीन के ऊपर, वो भी सूरज और चांद की नहीं, अभी तक वो भी नहीं बने। ये भी खुदा के जलाल की रोशनी है। खुदा बड़ी तरतीब से चलता हुआ हमें नजर आता है, और आगे चलकर हम अगले दिनों में इस बात को जानेंगे कि खुदा ने किस तरह इन चीजों का इंतजाम किया। खुदा आपको बरकत दे। इस वीडियो को जरूर पूरा सुने और दूसरों के साथ इसको शेयर करें ताकि आप खुद भी बरकत पाएं, और अपने कमेंट्स भी लिखकर जरूर भेजा करें। खुदा हमें बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया।